सीएम और डिप्टी सीएम अपने बेटों को संभाल के रखो, अच्छे संस्कार दो, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। ये कहना है पूर्व सीएम अशोक गहलोत का। क्या आपके पास करियर का प्लान बी है? क्या पढ़ाई के साथ आपने कोई स्किल सीखी है? कुछ सैकड़ों वैकेंसीज के लिए लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं खाली हाथ। तो स्किल सीखो, प्लान बी रेडी करो। यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, एंकरिंग और रिपोर्टिंग सब एक साथ सीखो, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स और राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े न्यूज चैनल में काम करते करते। ज्वाइन कीजिए मिशन मीडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां इंटरव्यूज के जरिए होंगे सिलेक्शन। प्लान बी तैयार कीजिए। अब ये जब वो दे ही रहे हैं, उन्हें खुद से भी ये सीख ले लेनी चाहिए थी। क्यों? सही कहा ना? कैसे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी, जो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कैसे सीख तभी देनी चाहिए जब आप उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके। सर बताइएगा। देखिए, आपको आज इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में जो ज्ञान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे रहे हैं कि बेटों को संस्कार देने चाहिए, ये ज्ञान तब कहाँ गया था जब आपकी सरकार थी। एक एक मामले को एक्सपोज करेंगे, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले तो हम ये वीडियो सुनेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और इस वीडियो में कैसे डिप्टी सीएम और सीएम के बेटों पर लालचन लगा रहे हैं। सुनिए ये भी। कितने मंत्रियों के, कितने उनके परिवार पे आरोप लगते हैं, लगातार लगते हैं। जब सरकार बनी है तब से मंत्रियों के बेटों ने तो पता नहीं मंत्रियों के बेटों को किस प्रकार प्रोत्साहन किया जा रहा होगा। थोड़ा मंत्री को चाहिए, मुख्यमंत्री को चाहिए, डिप्टी मिनिस्टर का डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री सहित सबको चाहिए अपने बेटों को दूर रखें, उससे सरकार ही बना होगा। बेटों को नजदीक लाओगे तो बेटा बिगड़ जाएगा, तो दूर रखो उसको, अच्छे संस्कार दो उसको घर के अंदर। बाहर अगर आप रखोगे सरकार के पास में, आपको मालूम नहीं पड़ेगा वो आपको कहाँ बदनाम करवा रहा है। बदनामी आपकी होगी, सरकार की होगी, मंत्री की होगी, मुख्यमंत्री की होगी। चर्चा क्या क्या जल्दी रास्ते में ये बात पहुंचती नहीं मुख्यमंत्री के पास। मैं उनको सलाह देना चाहूंगा, बेटों को दूर रखो। धन्यवाद। अब अपनी थाली में कहीं कुछ दिखता ही नहीं है गड़बड़, और दूसरों की थालियों में आप गड़बड़ें देखने चले हो, ये अशोक गहलोत की करनी है। थोड़ा उनको हिस्ट्री याद दिलाते हैं और आपको भी उनका कार्यकाल याद दिलाते हैं, जब ये कहते हैं कि डिप्टी सीएम और सीएम को अपने बेटों पर ध्यान देना चाहिए। तो आप इस वक्त कहां थे? ये मात्र 2 साल पहले की बात है, जब पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे पे बड़े बड़े आरोप लगे थे कि कैसे वो घोटाले कर रहे हैं बड़े बड़े आरसीए में होते हुए, किस तरह से उन्होंने होटल के घोटाले किए थे, वो भी आरोप लगे थे। यहां तक कि उनके सारे अकाउंट्स भी देखे गए थे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाने के लिए भी पैसे की उगाही हुई थी, जो स्टेडियम बनाना था शिवदासपुरा में, उसके भी बहुत सारे आरोप लगे थे। तो ये कुछ मन से नहीं कहा जा रहा। 2 साल पहले के अखबारों में ये सब छपा है और लिखा है कि वैभव गहलोत के कार्यकाल में घोटाले के बड़े आरोप, एफआईआर। बिहानी तक ने ये कहा कि आरसीए में गलत तरीके से टेंडर दिए गए और किस तरीके से पैसों का बड़ा खेल गया। अब सिर्फ उनके कार्यकाल में उनके बेटे ही नहीं, बल्कि और लोगों के बेटे और रिश्तेदारों के बारे में भी बात करते हैं। यहां पर आप ये देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से महेश जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बड़े मिनिस्टर, उनकी सरकार में बड़े मिनिस्टर, पीएचडी विभाग, इन्होंने खुद ने तो बहुत कुछ किया ही है, जेजेएम घोटाले में जेल भी गए हैं और भी बहुत कुछ किया है, लेकिन इनके बेटे पर यानी कि रोहित जोशी पर रेप तक के आरोप लगे थे, और वो आरोप एक जर्नलिस्ट ने लगाए थे। क्या ये वो अच्छे संस्कार है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं? और यहाँ बेटे तो बेटे, रिश्तेदारों ने क्या कुछ किया वो भी आपको दिखाते हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व पीसीसी चीफ, अभी भी पीसीसी चीफ है जो,
उनके रिश्तेदारों को किस तरह से आरएएस बनाया गया, आरएएस भर्ती प्रकरण में रिश्तेदारों के चयन को लेकर किस तरह से मामले उठे, आरोप लगे, अभी भी विधानसभा में लग रहे हैं, इनको ये संस्कार क्यों नहीं दिए? और ऐसे अनेकों अनेक हजारों और मामले हैं, ये सब कहां गए? जी सबसे पहला सवाल तो ये। दूसरा, इस मामले के और तह तक जाते हैं और थोड़ा समझते हैं। ये तो वो थे जिनके बेटों पे आप आरोप लगा रहे हो, खुद के बेटे भी आपके भ्रष्टाचार में लिप्त थे और आपकी सरकार के कई बेटे भी लिप्त थे। जो अच्छे बेटे थे उनका आपने क्या किया ये भी समझिए। अच्छे बेटे जो थे उनका आप क्या करते हैं क्या नहीं, ये हम आपको बताते हैं। राजनीति में सबसे अच्छे बेटे किसको कहा जाएगा? वो कहा जाएगा राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट को। उनके आप पीछे पड़े रहे, जिनके संस्कार इतने अच्छे थे कि आपके कोरोना, निकम्मा, नकारा सब कुछ कहने के बाद भी उन्होंने पिता तुल्य कहा था, जिनके संस्कार इतने अच्छे थे कि आप उनके इतने बुरी तरह से पीछे पड़ गए, फिर भी उन्होंने आप पर आज तक कोई भी बदजुबानी नहीं की। जिनके संस्कार इतने अच्छे थे कि वो अपने पिता के पछनों पर एक बढ़िया राजनीति कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। उनके आप अभी तक पीछे पड़े हुए। आपका एकमात्र लक्ष्य है कि वो अच्छे बेटे का काम खराब कैसे हो जाए। आपने अच्छे बेटों का क्या किया? दूसरे अच्छे बेटे की बात करते हैं। कांग्रेस के अध्यक्षा रही और कांग्रेस की सर्वे सर्वा जिनको कहा जाता है सोनिया गांधी, उनके बेटे की बात करते हैं राहुल गांधी की, जो आपको इन दिनों बिल्कुल घास नहीं डाल रहे, आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। उनके बारे में कुछ दिन पहले आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि एक सरकार में दो दो मुख्यमंत्री बनाने की प्रथा से सब गड़बड़ हो रहा है, इन्होंने हमारी भी नहीं सुनी। आपने उनके साथ क्या किया? आपने 25 सितंबर को आलाकमान यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ क्या किया था, इसको भी सब लोग जानते हैं। कांग्रेस की उससे बड़ी इंसल्ट कुछ नहीं हुई थी। तो अच्छे बेटों के साथ आप बुरा कर रहे हैं और बुरे बेटों के लिए ज्ञान भी दे रहे हैं और खुद अपने कार्यकाल में उन बुरे बेटों को बुरा करने में प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। ये कहां का कानून? देखिए, नसीहत तभी दी जानी चाहिए जब आप उस नसीहत को खुद फॉलो भी करते हो। यहाँ नसीहत तो आप दे रहे हैं बड़ी बड़ी, लेकिन अगर जरा सा मुड़कर पीछे देख लेते तो इन नसीहतों की खुद के ही कार्यकाल के मंत्रियों ने किस तरह से धज्जियां उड़ाई। और आप बड़े बड़े शब्दों में कहते थे कि राजेश तो मेरा दोस्त था। आपने अपने दोस्त के अच्छे बेटे के साथ क्या किया, सचिन पायलट के साथ क्या किया, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छे बेटे और बुरे बेटे की ये जो परिभाषा है, इसको आपको शुरू से समझना और सीखना चाहिए और फिर इस तरह का कहीं ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि आप जो जो ज्ञान दे रहे हैं वहां आपके पूर्व ओएसडी उन ज्ञानों की सच्चाई ऑलरेडी लोगों को बता रहे हैं और इन सच्चाइयों से आपको और रूबरू होना चाहिए। कांग्रेस आलाकमान आपको पूरी तरह से किनारा कर चुकी है और अब आपको सुर्खियों में किसी न किसी तरह से बने रहना है। उसके लिए इस तरह के हथकंडे अपनाना कहां तक सही है, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। क्या सोचना है आपका इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट। 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।